हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स आए हुए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो HAL की साइट से आ रहा है, जहां पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को तैयार किया गया है 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आर्मी और एयरफोर्स को ऑफर करने के लिए। तो यहाँ पर जो RFP है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिलीज़ करी गई। तो 90 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को जाएंगे और 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स को जाएंगे। तो ये ऑर्डर संख्या पहले से एंटिसिपेट करी जा रही थी। फाइनली इसको लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज़ किया गया है। तो जैसा कि हमने कुछ ही दिनों पहले LCH के अपडेट में बताया था कि जो शुरुआत में LSP स्टैंडर्ड के LCH आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर किए गए हैं, ये मोस्टली परफॉर्मेंस वैलिडेशन के लिए है, जहां पर परफॉर्मेंस में जहां इम्प्रूवमेंट चाहिए उन चीज़ों को पॉइंट आउट करके इन प्रोडक्शन वेरिएंट्स में सुधारा जाएगा। तो मोस्ट लाइकली ये जो सीरियल प्रोडक्शन वाले हेलीकॉप्टर्स होंगे ये इम्प्रूव्ड होंगे और यहाँ पर जो वेपन इंटीग्रेशन पेंडिंग है वो भी कर लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत मेनली जो है ये हेलेना और ध्रुवास्त्र का इंटीग्रेशन है। तो ये अटैक हेलीकॉप्टर्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे ALH रुद्र को, जो पहले से ही एयरफोर्स और आर्मी की सर्विस में है। इनके सर्विस इंडक्शन के बाद इंडियन आर्मी की जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है वो पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी जो अगली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये इंडिया और US के बीच में होने वाली डिफेंस डील से रिलेटेड है। तो इंडियन NSA अजीत डोवाल द्वारा बात करी गई अपने US काउंटर पार्ट से, जहाँ पर इंडिया और US के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं उनको बेहतर करने पर वार्तालाप हुई और मेनली डिस्कस किया गया जेट इंजन टेक्नोलॉजी में TOT को लेकर, साथ में लॉन्ग रेंज प्रिसाइज आर्टिलरी म्यूनिशंस को लेकर और स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को लेकर। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इन तीनों चीज़ों का जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में होना है। तो यहाँ पर बेसिकली डिस्कस किया गया इस चीज़ को फास्ट ट्रैक करने को लेकर, साथ ही साथ ज़्यादा टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ाई गई। तो स्ट्राइकर के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है और अब इस न्यूज़ से ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि ये AFVs यानी कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट वेरिएंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इंडिया स्पेसिफिक कौन सा वेरिएंट बनता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये काफ़ी वर्सटाइल आर्मर्ड पर्सनल कैरियर कम इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, पर ये कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं है जो कि हम इंडिया में नहीं बना सकते। इवन टाटा वैप को हमारे द्वारा सर्विस में इंडक्ट भी किया गया है। तो कुछ यहाँ पर काउंटर क्वेश्चंस उठते हैं कि इस फील्ड में आगे बढ़ने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास इंडिजिनस ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक मौजूद नहीं है। हमारे पास भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को आंसर कर सकें। अगर आप टाटा वैप से कंपेयर करेंगे तो वर्सेटैलिटी के मामले में आपको स्ट्राइकर थोड़ा बेटर दिखेगा। बाकी रियल वॉर एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को लर्न करके स्ट्राइकर में चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म हो जाता है। पर ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो हम इंडिजिनसली अचीव नहीं कर सकते थे। इवन अगर आप टाटा को हटा भी दे तो महिंद्रा द्वारा भी अपने प्लेटफॉर्म को शोकेस किया गया है। बाकी वज़न के मामले में स्ट्राइकर आपको ज़्यादा हल्का मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस रीज़न की वजह से ये हायर एल्टीट्यूड में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो पावर टू वेट रेशियो है वो यहाँ पर वैप का ज़्यादा बेटर है। जो स्ट्राइकर है इसमें एक 350 हॉर्स पावर का कैटरपिलर C7 इंजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो पावर टू वेट रेशियो है ये खाली 19.3 हॉर्स पावर पर टन का है। वहीं पर अगर आप बात करेंगे टाटा वैप की तो वो 24 से 26 टन का व्हीकल ज़रूर है, पर वहाँ पर एक 600 हॉर्स पावर का इंजन लगा है, जिसकी वजह से जो पावर टू वेट रेशियो है ये 23 हॉर्स पावर पर टन हो जाता है, जो कि ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ टाटा वैप एक एम्फीबियस प्लेटफॉर्म भी है। हाँ, एक बेनिफिट आप स्ट्राइकर के साथ ऐड कर सकते हैं और वो ये है कि वज़न यहाँ पर 20 टन से कम है, इसलिए इसको C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस आराम से कैरी कर सकता है, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है टाटा वैप के लिए। बाकी डायमेंशन में भी जो स्ट्राइकर है वो थोड़ा छोटा है। बाकी जैसा कि हमने बताया ये टाटा वैप के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्सेटाइल है। तो यहाँ पर आप 40 मिलीमीटर के ग्रेनेड लॉन्चर्स कैरी कर सकते हैं, 30 मिलीमीटर की गन कैरी कर सकते हैं, इवन 105 मिलीमीटर की मोबाइल गन भी यहाँ पर कैरी करी जा सकती है, जिसकी वजह से ये लाइट टैंक की तरह एक्ट कर सकता है। ये ऑप्शन टाटा वैप के लिए भी रखा गया था, पर स्ट्राइकर में ये इम्प्लीमेंटेड है और प्रूवन है। तो ये एक प्रॉफिट आपको हायर एल्टीट्यूड वॉरफेयर में दे देगा, जहाँ पर फिलहाल के लिए लाइट टैंक की कमी इंडियन आर्मी फेस कर रही है। बाकी ये भी देखने वाली बात होगी कि अपने इन्फीरियर पावर टू वेट रेशियो के साथ ये प्लेटफॉर्म हायर एल्टीट्यूड में परफॉर्म कैसा करता है, क्योंकि इंजन वैसे ही ऑलमोस्ट आधी पावर का है और हायर एल्टीट्यूड पे पावर और ज़्यादा कम होती है। ये एडवांटेज टाटा वैप को मिलता है और पूरी तरीके से हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में वो टेस्टेड भी है। खैर, ऐसे व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट बड़े नंबर में है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्ट्राइकर के कितने नंबर लिए जाते हैं।
ताकि ये पता लग पाए कि टाटा वेब के लिए या फिर इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के लिए कोई रूम बचा भी है या नहीं। ऑल्दो अगर इंडिया में प्रोडक्शन की बात चल रही है तो नंबर यहाँ छोटे नहीं होने चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।